नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में वोटिंग प्रतिशत घटने से नीतीश कुमार चिंतित, जेडीयू नेताओं को दिया यह टास्क। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान में बिहार में वोटिंग प्रतिशत काफी कम हो रहा है। हालांकि पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज के चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार होते हुए दिखा, फिर भी 2019 के मुकाबले इस बार कम रहा। वोटरों में मतदान को लेकर खास उत्साह नहीं दिख रहा है। वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू चिंतित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से बात की और वोट प्रतिशत बढ़ाने का टास्क दिया है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाएं। नीतीश के दावे को खड़गे ने किया खारिज, बोले मेरे कारण बना इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए तैयार इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया दावा किया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें वह लगातार कह रहे हैं कि उनके कारण है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन हुआ। खड़गे ने कहा कि उनकी सलाह पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पहली बैठक बुलाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा बेबुनियाद है कि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज, बोले 2 चरणों में ही पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बीच ही पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। बता दें कि दूसरे चरण में पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर समेत बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अररिया और मुंगेर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शिक्षा विभाग का नया आदेश, अब सुबह 8 बजे तक गली गली घूमेंगे प्रधान अध्यापक और शिक्षक। राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में घूमेंगे और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद 8 बजे से मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं के साथ अन्य कक्षाओं के बच्चों की विशेष कक्षाएं लगेंगी। बच्चों को मिड डे मील 10:05 से परोसे जाएंगे। यह निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक कार्य दिवस को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया है। हम सम्मान देते हैं फिर पलट जाते हैं और हमें ही गाली देते हैं, तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने खगड़िया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश को हम मान सम्मान देते हैं, इसके बाद वे पलट जाते हैं और फिर हमें ही गाली देने लग जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग सरकार में रहते हुए अच्छा काम कर रहे थे कि चाचा पलट गए हैं। बिहार में अगले 5 दिन हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के लोगों को अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य भर में झुलसाने वाली गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण एवं उत्तर बिहार के जिलों में लू का कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, बांका, गोपालगंज और खगड़िया जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी हॉट डे के हालात होंगे। इसके बाद 29 अप्रैल सोमवार को इन जिलों के अलावा पटना, गया और पूर्णिया में भी भयंकर हीटवेव चलने की आशंका है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने मांझी पर खेल दिया दाव, गोपालगंज से भी एआईएमआईएम प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने गोपालगंज से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। गोपालगंज सीट से पार्टी ने दीनानाथ मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन एवं बिहार प्रदेश के महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने संयुक्त रूप से किया है। इन दोनों नेताओं ने दीनानाथ मांझी को पार्टी का सिंबल भी सौंप दिया है। एआईएमआईएम द्वारा गोपालगंज सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद गोपालगंज का राजनीतिक समीकरण अब बदलने लगा है। पटना अग्निकांड के बाद सैकड़ों होटलों की जांच, नहीं दिखे पुख्ता इंतजाम। पटना जंक्शन स्थित पाल और अमृत होटल के मालिक ने वहां आग के बचाव के पुख्ता उपाय नहीं कर रखे थे। इसकी वजह से होटल में आग लगने से वहां ठहरे 6 लोगों की असमय जान चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग झुलसकर घायल हो गए। राजधानी में इसके अलावा भी 108 होटल हैं जिसके मालिक आग से बचाव के प्रति बेपरवाह है। अग्निशमन विभाग के निर्देश के मुताबिक वहां न तो अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की गई और न ही बचाव के अन्य उपाय किए गए। अग्निशमन विभाग ने उन होटल मालिकों को नोटिस जारी किया है। पटना से मुंबई सहित हरिद्वार और सिकंदराबाद के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी आते ही लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना शुरू कर दिया है। इस वजह से ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। इसी भीड़ को कम करने और यात्रियों को सुगम आवागमन मुहैया कराने के मकसद से रेलवे द्वारा कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 जोड़ी और समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है।
ड्यूटी से लौट रहे जवान को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, अस्पताल में मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में थाने में कार्यरत जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात को जवान अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के बसरा चौक के पास की बताई जा रही है। मृतक जिला के सरैया अनुमंडल क्षेत्र के जैतपुर थाने में बतौर चौकीदार के रूप में 2 वर्ष से कार्यरत था। मृतक की पहचान रुपेश कुमार के रूप में हुई है।